ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा समझाते, बाबा कहते, आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती हैं, ज़्यादा सुनना नहीं चाहती। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे, जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़फेंगी। बाबा कहते हैं, अभी तो आप धन के भिखारी देखते हैं, अभी आने वाले समय में शांति के भिखारी भी आपके सामने आएंगे, शांति की भी भिक्षा मांगेंगे। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी, तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती हैं, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं ये भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सुख का भी इतना स्टॉक हमारे पास जमा है, हमें देखते ही, हमारे ऑरा में आते ही आत्मा को सुख की अनुभूति होने लग जाए। सर्व शक्तियों का इतना स्टॉक जमा हो कि उनको शांति की शक्ति का अनुभव हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अति इंद्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। बाबा कहते अपनी स्थिति भी नहीं हिले ऐसे समय पर। ऐसे नहीं हो कोई हमारे मित्र संबंधी ही शांति और सुख की भीख मांगने आए, अपना दुख सुनाए और हम उनके दुख में दुखी हो जाएं। बाबा कहते ये भी नहीं हो। विकराल रूप का विनाश सामने देख रहे हो, सारी दुनिया तबाह हो रही हो, खत्म हो रही हो, फिर भी अपनी स्थिति हिले नहीं, फिर भी अपनी स्थिति पर टिके रहेंगे तो ही तो किसी को कुछ दे पाएंगे। तो बाबा कहते क्या इतना स्टॉक अति इंद्रिय सुख का जमा है कि ऐसे समय पर भी दुख की फीलिंग नहीं आए, बल्कि सुख ही सुख अनुभव हो। तो बाबा कहते सर्व की झोली भरने वाला ही दाता के बच्चे हो ना। अनुभव होता है। बाबा कहते ये हमें अन्य आत्माओं को भी संपन्न बनाना है, अन्य आत्माओं को भी घर ले चलना है। बाबा कहते ऐसे बाप समान दाता के बच्चे दाता बने हो। अब ये दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे, तब आप लोगों के पास ये औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे ये आवाज़ फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुँचेंगी। हम सब स्वयं को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के सामने अनेकों नेक आत्माएं आएंगी, सुख शांति की भीख मांगेंगी, और बाबा कहते उस समय आपको देना होगा। इसीलिए बाबा रोज अटेंशन खिंचवाते हैं, अपना स्टॉक चेक करो। लेने वाले आ जाएं और देने वाले के पास कुछ हो ही नहीं, स्टॉक जमा ही ना किया हो, लेने वाले फिर क्या लेकर जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए अपने हर कर्म से संतुष्ट हो,
संतुष्टता का खजाना बाबा कहते जमा किया है। जो अपने से संतुष्ट हैं, अपने हर कर्म से संतुष्ट हैं। अब राइट कर्म होगा, राइट स्थिति में स्थित होकर किया गया कर्म होगा, तभी तो उस कर्म से हम संतुष्ट होंगे, तभी तो हमारे पास संतुष्टता का स्टॉक जमा होगा। स्वयं से संतुष्ट, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट, स्वयं की मनसा वाचा कर्मणा से संतुष्ट, उस आत्मा के पास संतोष धन जमा होगा। अर्थात संतुष्टता का बल, संतुष्टता का गुण जमा होगा और वही संतुष्ट आत्मा अनेकों नेक आत्माओं को संतुष्ट कर सकेंगी। बाबा कहते अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगी, तो उस समय उन आत्माओं को कुछ ना कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। ब्राह्मण जीवन के ये सब कर्तव्य हैं जिन पर बाबा अटेंशन हमारा इस सीरीज में खिंचवा रहे हैं। इसलिए इस सीरीज के हर एक पॉइंट को हम बहुत ध्यान से सुने, उसका मनन चिंतन करें, नोट्स अपने पास नोटबुक में नोट करें और फिर उसको प्रैक्टिकल में भी करते जाएं। तो बाबा कहते हैं जब तक स्वयं संपूर्ण नहीं बने होंगे हर चीज़ में, हर शक्ति में, हर गुण में, तब तक अन्य आत्माओं को भी संपन्न नहीं बना पाएंगे। अन्य आत्माओं का भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे यदि खुद ही पहले परिवर्तित नहीं हुए होंगे। तो इसलिए स्वयं के संतुष्टता के भी स्टॉक को जमा करना है, चेक करना है, सुख के भी स्टॉक को चेक करना, जमा करना और उसका दान भी करना है। अच्छा, आज का ये पॉइंट है 21 जनवरी 1971 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।